हल्का हल्का मज़ेदार नमकीन गोश्त हमारा रेडी है, बग़ैर मसालों से ही बनता है। बहुत ही उम्दा और लाजवाब ये रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बकरीद की स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड जूसी बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। बोटी देखिए मैंने बोटियाँ भी छोटी छोटी ली हैं, 1 बाइट में आप खाएँ, आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बकरीद स्पेशल नमकीन गोश्त की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। आप यकीन करें इतना उम्दा और लाजवाब बना है। बकरीद में तकरीबन हर घर में बनाया जाता है और बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आधा किलो के करीब मेरे पास गोश्त है। गोश्त को ला के मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। 15 से 20 मिनट मैंने इसको भिगो दिया था। गोश्त में जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है उस तरीके से सब निकल जाता है। देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है। इस तरीके से ला के ना थोड़ी देर भिगो दिया करें। 2 चमचे हम इसके अंदर तेल के डालेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डलेगा इसके अंदर, थोड़ा जो गोश्त हम ये डाल देंगे। एक चमचा भर के हम इसमें लहसुन का डालेंगे। लहसुन डाल के तो थोड़ा सा हम भूनेंगे। अच्छा, अगर हम चिकना गोश्त लेते हैं ना तो उसके अंदर हम ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसके लिए सीने का गोश्त जो होता है थोड़ा बहुत जो चिकना होता है वो भी ले सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मैं सादे गोश्त में बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते चिकना गोश्त, लेकिन चिकने गोश्त में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसमें जो ऑयल निकलता है ना उसमें आप इसे पकाएं, बड़ा अच्छा बनता है। बकरीद में तो वैसे ही बड़ा अच्छा गोश्त होता है, आप उस तरीके से बनाइएगा, बड़ा अच्छा बनेगा। चलो इसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। अच्छा, मेरे पास दरमियानी साइज़ की एक प्याज ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, इस सालन की ख़ास खसूसियत है कि बहुत अच्छा बनता है, मज़ेदार बनता है और सबसे बड़ा स्पाइसेस कम होते हैं, बड़े मज़े का बनता है। सिंपल होता है बिल्कुल, बनाइएगा, बड़े मज़े का बनता है। कभी कभी दिल चाहता है बगैर मसालों के, बहुत कम मसालों के साथ जो चीज़ें बनती हैं वो बनाई जाए और खाने में भी जायकेदार हो तो ये वाला गोश्त बनाइए तो बड़े मज़े का बनता है। तकरीबन बकरीद पे तो वैसे ये तकरीबन हर घर में ही बनाया जाता है। चलो ये भुन गया। अब 2 कप के करीब मैं इसमें पानी का डाल दूँगी। अब तकरीबन 1 घंटे के लिए, जितना आपको गोश्त टाइम ले, आप गोश्त को गलाने के लिए छोड़ दें। गोश्त हमारा बिल्कुल तकरीबन गल गया है। इसे मैं थोड़ा सा भूनूँगी। इसके अंदर मैं आधा कप मेरे पास दही ये डाल देंगे। अच्छा गाढ़ा दही लीजिएगा। चल इसको मैं भूनूँगी। दही अपना पानी छोड़ता है तो दही के साथ भी हमें तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि बोटियों के अंदर अच्छा सा मज़ीद फ्लेवर आ जाए। बहुत अच्छा मज़े का ये बनता है। अच्छा, ½ टी स्पून मैं इसमें नमक का डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। चलिए इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छा, 4 से 5 मिनट में हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक है। अदरक और हरी मिर्ची डाल के दही के मसाले में हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। चलेंगे अच्छी तरीके से भून गया। इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार शानदार नमकीन गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसका लुक देखें, इतना उम्दा और लाजवाब ये बना है, बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे रोटी से खाएं, चपाती से खाएं, या आप इसे चाहें तो ऐसे ही रूखा खा लें। बड़े मज़े की रेसिपी बनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।